बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के डिसऑर्डर्स में जो पहला डिसऑर्डर है वो है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस जो है, अगर हम इसके वर्ड पे थोड़ा सा गौर करें तो साइनस एंड आइटिस, साइनस एंड आइटिस, आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन और साइनस क्या चीज़ है। तो डियर स्टूडेंट, साइनस को हम डिफाइन करते हैं कि दीज आर होल्स, होल्स हैं, सुराख हैं, ओपनिंग्स हैं या एयर स्पेसेस हैं। कहाँ पे? स्कल के अंदर। हमारी जो स्कल है, इस स्कल के अंदर होल्स, स्कल के अंदर एयर स्पेसेस या स्कल के अंदर ओपनिंग्स को क्या कहा जाता है? साइनसेस कहा जाता है। साइनस जो है ये ओपनिंग है, होल है, कहाँ पे? स्कल में, बिटवीन द फेशियल बोन, जो हमारी फेशियल बोन्स हैं, फेस की जो बोन्स हैं उनके दरमियान होल्स हैं, सुराख हैं। उन सुराखों को क्या कहा जाता है? उन होल्स को कहा जाता है साइनस। तो साइनसाइटिस को डिफाइन करते हैं कि इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल साइनोसिस। नेजल, नेजल का मतलब क्या है? नोज। इसका मतलब है नोज के इर्द गिर्द, नोज से रिलेटेड होल्स होते हैं जिनको नेजल साइनसिस कहा जाता है। नेजल साइनसिस क्या है? नोज से रिलेटेड होल्स हैं और हमने अभी इनको डिस्कस करना है। तो इन्फ्लेमेशन हो जाना, इन्फ्लेम हो जाना किस चीज का? साइनसिस का, होल्स का साइनसाइटिस कहलाया जाता है। अब हमारे नोज से रिलेटेड कितने हैं, कितने साइनसेस हैं, कितनी ओपनिंग्स हैं? देयर आर 4 पेयर्स। ये बात इंपॉर्टेंट है कि देयर आर 4 पेयर्स ऑफ साइनसेस विच आर प्रेजेंट रिलेटिंग टू द नोज। अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने एक स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया हमारी फेस की, क्योंकि हम पढ़ते हैं फेशियल बोन्स को। फेस के अंदर जो बोन्स होती हैं उनके दरमियान एयर स्पेसेस या होल्स मौजूद होते हैं जिनको नेजल साइनसिस कहा जाता है। अब नेजल साइनसिस यहां पे सबसे पहले अगर हम देखें, हमारी इस चीक में, हमारी जो चीक रीजन है, इस चीक रीजन में कैविटी है, चीक रीजन में कैविटी है, इस चीक रीजन में होल है, इस चीक रीजन में ओपनिंग है और उस ओपनिंग को क्या कहा जाता है? मैक्सिलरी साइनस। साइनस क्या है? मैक्सिलरी साइनस इज ए होल, इज एन ओपनिंग इन द चीक रीजन। हमारी जो चीक है, यू कैन सी दिस इज द चीक रीजन, और इस चीक रीजन के अंदर ये होल है, इसको क्या कहते हैं? मैक्सिलरी। अब नोज की तरफ आते हैं, क्यों? हमने पढ़ना है नेजल साइनोसिस, तो नोज से रिलेटेड है, नोज के करीब है ये। नेक्स्ट जो साइनस है उसका नाम है स्फीनॉइड। कौन सी? स्फीनॉइड साइनस। स्फीनॉइड साइनस कहां पे है? इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द नोज, नोज के बिहाइंड, इनर रीजन में, नोज के बिहाइंड जो है वो डीपर रीजन में मौजूद है, जिसको क्या कहा जाता है? स्फीनॉइड साइनस। अब नोज की टॉप को अगर हम देखें तो यहां पे नोज की टॉप के ऊपर एथमाइड बोन यहां पे मौजूद है, और इस एथमाइड बोन वाली साइड पे नोज के टॉप के ऊपर एक होल मौजूद है। इस होल का क्या नाम है? इस होल का डियर स्टूडेंट नाम है एथमाइड साइनस। एथमाइड साइनस इज ए होल, इज एन ओपनिंग ऑन द टॉप ऑफ द नोज। और एक और ओपनिंग है जो हेड रीजन के ऊपर, कहां पे? फोरहेड। ये जो फोरहेड है, माथा है, इसके अंदर जो है, इसके ऊपर जो है क्या चीज है? इसके अंदर एक होल है, इसके अंदर एक ओपनिंग है, एक साइनस है। उस साइनस का क्या नाम है? फ्रंटल साइनस। तो फ्रंटल साइनस इज प्रेजेंट इन द फोरहेड रीजन, फोरहेड रीजन में मौजूद है। एथमाइड साइनस इज प्रेजेंट इन द ऑन द टॉप ऑफ द नोज, ऑन द टॉप ऑफ द नोज, जबकि स्फीनॉइड साइनस इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द नोज, बिहाइंड द नोज। एंड मैक्सिलरी साइनस इट इज प्रेजेंट इन द चीक रीजन, चीक रीजन के ऊपर ये मौजूद है। अब हम इन साइनसिस को डिस्कस करना है कि इन साइनसिस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। अब क्यों? इस वजह से वो उसकी काजेस में हमने जाना है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक ही हुई है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हम डिस्कस करेंगे कि ये तो पेयर्स की फॉर्म में मौजूद है। पहली बात, साइनसिस आर प्रेजेंट इन पेयर्स, पेयर्स, ये भी पेयर्स, ये साइनसिस भी पेयर, ये भी पेयर्स की फॉर्म में। तो देयर आर 4 पेयर्स ऑफ साइनसिस, नेजल साइनसिस।
अब अगर हम बात करें कि हर पेयर के अंदर, यानी हर होल के अंदर क्या चीज मौजूद है, म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है, म्यूकस टिश्यू मौजूद है। और आपको पता है डियर स्टूडेंट, म्यूकस मेम्ब्रेन का काम है म्यूकस को बनाना। एंड म्यूकस क्या चीज है, म्यूकस इज ए स्टिकी सिक्रीशन, स्टिकी सिक्रीशन है ये। और इसका फंक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि म्यूकस जो है मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है स्टिकी सिक्रीशन का, म्यूकस का, कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता है। अब हम इसकी काजेस की तरफ आते हैं कि जो ये इन्फ्लेम हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, कौन सी चीजें, ये होल्स। तो इसका मतलब है इस किस वजह से है, सबसे पहली काज है वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया भी इन्फ्लेमेशन कर सकता है साइनस की, वायरस भी कर सकता है, एलर्जेंस भी कर सकता है। एलर्जेंस क्या है, एलर्जेंस वो एजेंट्स हैं जो एलर्जी को काज करते हैं। एजेंट्स दैट काज एलर्जी आर कॉल्ड एलर्जेंस। फॉर एग्जांपल डस्ट पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल पोलन्स हैं, ये क्या है, ये एलर्जी काज करते हैं। तो ये इसकी काजेस थी। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, साइनसाइटिस के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो जिससे साइनसाइटिस जो है वो ज्यादा हो सकता है, फेवरेबल ज्यादा हो सकता है वो। तो वो है ड्राई एयर। क्या चीज, ड्राई एयर। फॉर एग्जांपल तो आजकल सर्दियों के दिन है, तो ये कोल्ड एनवायरनमेंट में हम क्या करते हैं, हम ड्राई हीटिंग करते हैं, या ऐसी जगह जहाँ पे ड्राई हीटर्स लगे हैं, जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं तो वहाँ पे भी उसका जब हीटर ऑन होता है तो वो कौन सी हवा देता है, ड्राई हीट दे रहा होता है हमें। इसी तरह जो हमारे एसीज लगे हुए हैं घर में, जो वार्म एयर जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस वार्म एयर में मॉइस्चर की कमी हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से ये साइनोसाइटिस जो है ये ज्यादा हो सकता है, इन कंडीशंस में ज्यादा हो सकता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल कंडीशंस। अब इसकी सिम्टम्स क्या होंगी, तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। समटाइम्स, नॉट मोस्टली बट समटाइम्स, फीवर यानी बुखार का हो जाना। नेसल ऑब्स्ट्रक्शन, नेसल ऑब्स्ट्रक्शन का क्या मतलब है, नेसल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है कि हमारी नोज जो है या नेजल पाथवेज ये क्या हो जाएंगे, ये ब्लॉक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ब्लॉकेज हो जाएगी। ब्लॉकेज ऑफ नेजल पाथवेज इज कॉल्ड, ब्लॉकेज ऑफ नोज इज कॉल्ड नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लॉक हो जाना। नेसल डिस्चार्ज, अब चूंकि म्यूकस मेम्ब्रेन ज्यादा है, म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है, ज्यादा इन्फ्लेमेशन की वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और जब ये म्यूकस मेम्ब्रेन ज्यादा है तो इन कैविटीज के अंदर तो स्पेस फिल हो गई है। अब ये म्यूकस क्या होगा, क्योंकि ये ज्यादा म्यूकस अब फ्लो करेगा, क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा या फ्लो करेगा। कहां पे फ्लो करेगा, थ्रू इनटू द नेजल कैविटीज। नंबर वन, कहां पे, नेजल कैविटीज के अंदर, क्योंकि अब म्यूकस ज्यादा बन रहा है। और नंबर टू, कहां पे नेजल डिस्चार्ज, इनटू द फेरिंग्स। दो पाथवेज में ये डिस्चार्ज होगा, एक नेजल कैविटीज में और एक फेरिंग्स, फेरिंग्स से ईसोफेगस और इनटू द स्टमक। और लॉस ऑफ स्मेल, हमारी जो सेंसेशन है स्मेल की, ये भी क्या हो जाएगी, ये भी डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि हमारी जो नोज है इसके अंदर अब स्टफ भर गया, म्यूकस से ये भर गई है। तो इस वजह से इसके अंदर जो रिसेप्टर्स हैं तो वो इजीली उस सेंस को जो है वो डिटेक्ट या स्मेल नहीं कर सकते। और लास्ट है पेन। अब जिस साइनस में, फॉर एग्जांपल जो ये मैक्सिलरी है चीक्स के अंदर, अगर इसके अंदर इन्फ्लेमेशन या तो सारों में हो सकती है या किसी एक में हो, फॉर एग्जांपल इस मैक्सिलरी के अंदर हो, तो मैक्सिलरी साइनस के अंदर जब इन्फ्लेमेशन होगी तो डियर स्टूडेंट क्या होगा, तो यहाँ पे हमें पेन जो है वो फील होगी। या हमारी जो हेड रीजन के अंदर है, हेड रीजन के अंदर फ्रंटल साइनस जो है फॉरहेड के अंदर, तो यहाँ पे हमें हेडेक भी फिर इसकी वजह से हो सकता है। ये इसकी इलामात में से शामिल है। अब आते हैं साइनोसाइटिस की ट्रीटमेंट की तरफ। तो हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, हम एंटीबायोटिक्स से। एंटीबायोटिक्स वो ड्रग्स हैं, वो मेडिसिन हैं जो क्या करती हैं, जो बैक्टीरिया को किल करती हैं। और इसमें आपकी बुक में लिखा है सल्फर ड्रग्स, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। सल्फर ड्रग्स बेसिकली एंटीबायोटिक्स हैं। सल्फर ड्रग्स आर एंटीबायोटिक्स विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस की ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स की एक क्लास है, उसको क्या कहा जाता है, सल्फर ड्रग्स। सल्फर ड्रग्स वो ड्रग्स हैं, वो मेडिसिन हैं जिनके अंदर सल्फोनामाइड ग्रुप पाया जाता है। सल्फोनामाइड क्या है, सल्फोनामाइड डियर स्टूडेंट एक फंक्शनल ग्रुप है।
क्या है? फंक्शनल ग्रुप। ऐसे ड्रग्स, ऐसी दवाइयाँ, ऐसी मेडिसिन जिनके अंदर सल्फोनामाइड जो एक फंक्शनल ग्रुप है वो पाया जाए, उसको क्या कहा जाता है? उसको सल्फा ड्रग्स भी कहा जाता है। तो सल्फा ड्रग्स एंटीबायोटिक्स हैं। एंटी एलर्जिक ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जिससे एलर्जी ना हो, वो ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं साइनोसाइटिस के इलाज के लिए। और डीकंजेस्टेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये डीकंजेस्टेंट्स क्या है? डीकंजेस्टेंट्स ये शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए है, ये शॉर्ट टर्म मेडिसिन हैं, कम अरसे के लिए हैं। और किस चीज़ के लिए? ये ब्लॉक और स्टफी नोज के लिए, कि हमारी जब नोज ब्लॉक हो जाए, उसके अंदर म्यूकस ज़्यादा आ जाए तो स्टफी हो जाती है, तो इसको ओपन करने के लिए, ताकि हमारी नेजल पाथवेज क्या हो जाए, ये ओपन हो जाए, उसके लिए जो स्प्रेज या इनहेलर्स जो मिलते हैं या जो ड्रग्स मिलते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है डीकंजेस्टेंट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट साइनोसाइटिस।